नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। मैं एक एक्टर हूं, एक्टिंग ट्रेनर हूं और आज बात करने वाला हूं एक्टर्स का यूनिवर्सल प्रॉब्लम नॉट फिट के बारे में। बहुत सारे एक्टर्स इस वर्ड नॉट फिट, इन दो वर्ड को सुनते ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एक्टर्स को लगता है कि उनको उनके टैलेंट को कास्टिंग डायरेक्टर ने, असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर ने, डायरेक्टर ने, कोऑर्डिनेटर ने नो कह दिया है। क्या ऐसा होता है? आज इसी पे बात करेंगे। एक एक्टर को अपने सपने पूरे करने के लिए, अच्छा रोल पाने के लिए, चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो, वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो, इनमें से किसी भी चीज में, किसी भी प्रोजेक्ट में अच्छा रोल मिलने के लिए एक एक्टर को ऑडिशन देना ही पड़ता है। जब आप कहीं ऑडिशन देने जाते हैं, आपको कह दिया जाता है नॉट फिट। नॉट फिट सुनने के बाद एक्टर के मन में तुरंत ही निराशा आ जाता है। उन्हें लगता है कि यार इतने सारे लोगों का ऑडिशन हो रहा है, फिर मुझे क्यों नॉट फिट कर दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत खराब दिखता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है? ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म मेरे लिए है ही नहीं, या एक्टिंग मुझे छोड़ देनी चाहिए? पता नहीं लोग कब समझेंगे कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, ये लोगों को मेरा टैलेंट क्यों नहीं दिखता? सीधा कर देते हैं नॉट फिट। कई बार फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है। नॉट फिट सुनने के बाद रिएक्ट करने लग जाते हैं एक्टर्स। कई बार कई एक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर के साथ झगड़ा करने लगते हैं कि अरे मेरे एज ग्रुप का है, फिर कैसे आप नॉट फिट बोल रहे हो? आखिर ये समझना जरूरी है कि एक एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर नॉट फिट कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उनको दिए गए ब्रीफ के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए जो सबसे सूटेबल एक्टर है, जिसका टैलेंट, जिसका एज, जिसका लुक, जिसका बिहेवियर, एटीट्यूड, सब कुछ उस रोल से मैच कर रहा हो या ज्यादा से ज्यादा उस रोल के करीब हो, उस एक्टर को वो कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उस कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सबसे बेहतर एक्टर है। उस कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सबसे सूटेबल एक्टर है, जो उस रोल में सबसे सूटेबल हो सकता है कि आप उस ऑडिशन रूम में सबसे टैलेंटेड हो, लेकिन शायद उस रोल में आप सूटेबल ना हो, इसलिए उन्होंने आपको नॉट फिट कहा। अब सोचिए कि कई बार ऐसा हो कि किसी रोल के लिए बाल लड़के की जरूरत है और आपके बाल एकदम घने हैं, तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, क्या वो आपका ऑडिशन लेगा? क्या आप उस रोल में फिट हैं? अगर कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसे एक्टर की तलाश कर रहा है जिसका अलग से हेयर या मेकअप करके उसको वो लुक देने की जरूरत ना पड़े, तो वो आपको नॉट फिट ही कहेगा। कास्टिंग डायरेक्टर इस सिचुएशन में, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप या तो क्लीन शेव में जाएं या मूंछों में जाएं। वो एक ऐसे एक्टर की तलाश कर रहा होता है जो देखने में पुलिस इंस्पेक्टर जैसा दिखे, उसका वो ऑडिशन लेना चाहता है। अब अगर आप लंबी लंबी दाढ़ी में, बड़ी बड़ी दाढ़ी में वहां जाएंगे, तो वो आपको देखने के साथ ही नॉट फिट कह सकता है, या आपसे ये भी कह सकता है कि आप दाढ़ी हटाकर मूंछ वाले लुक में आ जाएं या क्लीन शेव करके आ जाएं। हाँ, होना तो ये चाहिए कि वो आपका ऑडिशन ले, आपके टैलेंट के बेस पे बाद में आपका मेकअप करे। लेकिन सोचिए, अगर उसके पास और भी ऑप्शंस, ऐसे एक्टर्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी उस इंस्पेक्टर के लुक के काफी करीब हैं, तो वो आप पर इतना मेहनत क्यों करे? अभिनय 4 तरह से होता है: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आहार्य मेकअप, गेटअप। लेकिन अगर कोई एक्टर जो उस रोल जैसा ही दिख रहा है, उस कैरेक्टर जैसा ही दिख रहा है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर फिर आप पर क्यों मेहनत करेगा? वो तो आपको सीधा नॉट फिट कह देगा ना, और उस एक्टर का ऑडिशन लेगा, उस पर मेहनत करेगा जो उस कैरेक्टर जैसा दिख रहा हो। ये मामला आपके टैलेंट से ज्यादा उस रोल, उस रिक्वायरमेंट से मैच करने वाले लुक का है।
उसको सबसे टैलेंटेड एक्टर नहीं, उस रोल के लिए सबसे सुटेबल एक्टर चाहिए। उसने आपके टैलेंट को नॉट फिट नहीं कहा है, उसने आपके उस रोल के लुक के लिए आपके लुक को नॉट फिट कहा है कि इस लुक में नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है, कास्टिंग डायरेक्टर को ऐसा लग रहा हो कि उस रिक्वायरमेंट के लिए और दूसरे एक्टर ज्यादा फिट हैं, इसलिए वो उनका ऑडिशन ले रहा है। जो भी एक्टर उस रोल के ज्यादा क्लोज होगा, कास्टिंग डायरेक्टर उनका ही ऑडिशन लेना प्रीफर करेगा। हो सकता है सिर्फ इस रीजन से आपको नॉट फिट कहा गया हो। यह ध्यान रखिए कि उस कास्टिंग डायरेक्टर ने उस रोल में आपको नॉट फिट कहा है। ऐसा नहीं कि उसने आपके टैलेंट को रिजेक्ट किया है या आपको रिजेक्ट कहा है। उसने कहा है कि वो रोल आपके लिए फिट नहीं है। इस बात को जब भी आप नॉट फिट सुने, इसको इस ढंग से सुने कि वो रोल आपके लिए फिट नहीं है। आप पूरी तरह से फिट हैं, आप पूरी तरह से टैलेंटेड हैं। बिल्कुल भी कभी भी नॉट फिट सुनकर खुद को निराश ना होने दें, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन ना आने दें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑडिशन रूम में बढ़ते हुए भीड़ को देखकर किसी भी एक्टर को, चाहे उस रोल में फिट क्यों ना हो, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट कहता चला जाता है। देखता भी नहीं है सही ढंग से। कई बार ये लोग देखते भी नहीं है और कह देते हैं नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। ये इसलिए क्योंकि कई बार वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, लेकिन आप कास्टिंग डायरेक्टर की मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी समझेंगे कि उस पर भी कितना प्रेशर होगा। इसलिए नॉट फिट सुनकर कभी भी कास्टिंग वाले से झगड़ा ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप नॉट फिट क्यों नहीं हैं, तो आप खुद से सोचें कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट में आप कितना फिट बैठ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप फिट बैठ रहे हैं, तो आप वहां जो एक्टर ऑडिशन दे रहा है, आप उससे वो स्क्रिप्ट ले लें, उस स्क्रिप्ट का फोटो निकाल लें और घर में वो ऑडिशन तैयार करके उस कास्टिंग डायरेक्टर को, उसके असिस्टेंट को आप अपना वो ऑडिशन मेल कर दें या भेज दें। अगर वहां आपको ऑडिशन देने का मौका नहीं मिला है, तो किसी तरह वो स्क्रिप्ट हासिल करके आप वो ऑडिशन तैयार करें। जो रिक्वायरमेंट है उस लुक में अपने ऑडिशन को तैयार करके उस कास्टिंग डायरेक्टर को उसके मेल आईडी पे, उसके व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो सके भेजने की कोशिश करें। ये एक अच्छा और सटीक तरीका हो सकता है अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का। किसी भी हाल में कास्टिंग डायरेक्टर के साथ झगड़ा ना करें। इस रोल में आप आज नॉट फिट हैं, हो सकता है किसी और रोल में फिट हो, लेकिन अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर से या उनके असिस्टेंट से झगड़ा कर लेते हैं, तो फिर अगर आप वाकई किसी रोल में फिट भी हो रहे होंगे, तो वो कोशिश करेगा कि आपका ऑडिशन ना ही ले, क्योंकि आप झगड़ा कर चुके हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी से झगड़ा ना करें, उनकी समस्याओं को भी समझें। और हाँ, नॉट फिट मतलब आप फिट हैं, वो रोल आपके लिए फिट नहीं है। दूसरी प्रोडक्शन कंपनी में जाएं। अगर ऊपर वाले ने आपको एक्टर बनने की इच्छा दी है, तो इस बात का यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए सूटेबल रोल भी है। डेफिनेटली आपको वो मौका, वो रोल जरूर मिलेगा जहां आप अपने टैलेंट को दिखा सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप पूरी हिम्मत से, पूरे टैलेंट से उस सही मौके तक पहुंचने का पेशेंस रखें, धैर्य रखें, उस सही मौके तक पहुंचें और मौके पे चौका मारकर अपनी पहचान बनाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके सारे सपने पूरे हों। बाय बाय।